हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। पहले इसकी हम लोग तारीख़ जानेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की जब आज़ादी हुई 1947, तो इस वक्त पार्लिमानी हुकूमत बनाने की बात सामने आई। तो उस वक्त 3 अनासिर सामने उभर कर आए और उस 3 अनासिर को और ताकतवर बनाने के लिए हमारा क़ानून को बनाए। तो इस क़ानून बनाने के बाद इन 3 अनासिर यानी कि मुक़न्नना, आमिला, अदलिया अपने अपनी जगह ये अपने अपने हिस्से में काम करते हैं। इन काम करने के तरीक़ों को क़ानून में रखा गया है। से पहला अनासिर मुक़न्नना। मुक़न्नना का काम ये होता है देश के लिए क़ानून बनाना और उस क़ानून को अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए बनाना चाहिए। दूसरा होता है आमिला। आमिला मुक़न्नना बनाए गए क़ानून को नाफिज करना और अवाम पर उसको अमल करने की कोशिश करना। तीसरा अदलिया। अदलिया क़ानून की तशरीह करता है और जो भी इस क़ानून बनाए गए क़ानून पर सही तौर पर अमल नहीं करे या क़ानून का उल्लंघन करेंगे तो उसको सज़ा देना या उसको दंड करना इसका काम होता है। सिर में सबसे पहले लेजिस्लेटिव आता है। लेजिस्लेटिव मुक़न्नना, इसका काम होता है क़ानून बनाना। तो इसमें इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लॉ मेकिंग बॉडी। इस लॉ मेकिंग बॉडी में 2 हिस्से होते हैं, एक तो सेंट्रल यानी कि मरकज़, दूसरा वाला स्टेट, रियासती तौर पर रहते हैं। मरकज़ी तौर पर रहने वाले को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट और रियासती तौर पर रहने वाले को हम लोग कहते हैं असम्बलीज। मरकज़ी तौर पर ये क़ानून बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं। रियासत के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने रियासत के दायरे में जो भी क़ानून बना सकता है वो जो भी क़ानून बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये रियासत के पास रहता है। संसद, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में 2 ऐवान होते हैं, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। दस्तूर के एतबार से दफ़ा 80 राज्यसभा के बारे में बात किया जाता है और दफ़ा 80 पर 1 जो लोकसभा के बारे में बात किया जाता है। सभा में एमपीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। वो अलग अलग रियासतों से आते हैं। जो बड़ी आबादी वाला बड़ा रियासत रहता है वहाँ से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। थोड़ी आबादी थोड़ी कम रहती है, छोटा वाला रियासत रहता है वहाँ से कम वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। मिलकर एक एमपी को लेते हैं और उनको वोट देकर वो पीएम बनाते हैं, यानी कि पूरे वो लोकसभा का हेड बनता है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 2 ऐवान होते हैं, एक असेंबली और दूसरा काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। इसी में असेंबली जो स्टेट लेवल की होती है वहाँ के MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो चुनकर आते हैं, लोग वोट देते हैं उनको, तो वो अपने ही मेंबर्स में से एक लीडर बनाते हैं। हम लोग उनको कहते हैं CM। अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए पार्लियामेंट और असम्बलीज में बैठकर अवाम के लिए क़ानून बनाते हैं। इसी तरह आमिला में मजलिस वज़रा भी रहा करते हैं, यानी कि मिनिस्टर, और इसमें होम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह की तरह रहते हैं। रियासतों में भी उसी तरह से रहते हैं। जिस तरह से सेंट्रल लेवल में हम देखेंगे तो वहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं, तो स्टेट लेवल में है तो गवर्नर और उसके बाद CM और उसके बाद मजलिस वज़रा आते हैं। जुडिशरी अदलिया होती है, इसका काम होता है क़ानून की तशरीह करना। अगर क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी कोई भी काम करें तो उनको सज़ा देना होता है। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट रहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, वो आखिरी कोर्ट माना जाता है हिंदुस्तान का, और जो निचली सतह पे रहते हैं उसे हाई कोर्ट्स कहा जाता है। यानी कि रियासती तौर पर हर एक रियासत में एक हाई कोर्ट रहा करती है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में पूरे हाई कोर्ट्स 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का मामला रहता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुलझा देती हैं।